पाकिस्तान अमेरिकी सदर का पसंदीदा मुल्क बन गया। भारत पर दबाव में इजाफा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हिकमत अमली से भरपूर सिफारतकारी करते हुए अपने पत्ते बेहतरीन अंदाज में खेले हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 17 जून को ट्रंप की ईशाई की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। मोदी ने इस खौफ के तहत इनकार किया कि कहीं ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से न करा दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मुकम्मल जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप ने मुआहिदे पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अब अजरबैजान और आर्मीनिया के लीडर्स ने यकीन दहानी करवाई कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। अमेरिकी सदर की रूसी हम मनसब से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात है। जुम्मे को अलास्का में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में मुलाकात का ऐलान। कहा, मजीद तफसीलात आगे आएंगी। उनका कहना है ये मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देरपा अमन तक पहुंचने के हवाले से होगी। क्रेमलिन के मुआविन ने अमेरिकी और रूसी सदूर के दरमियान मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। इमरान खान के बेटों के लिए सियासत मुश्किल काम। पीटीआई की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान के बेटों ने वीजा नहीं मांगा, वो मांगेंगे तो देना चाहिए। इमरान खान के बेटे सियासत और इन हालात में तहरीक की सरबराही करना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं। इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कर्फ्यू का मकसद शरपसंदों की किसी भी कार्रवाई में शहरियों की जानों और सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाना है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ नागुज़ीर सूरत में मुतल्लिका ज़िलई या सिक्योरिटी फोर्सेस हुकाम की इजाज़त से असल शनाख्ती दस्तावेजात पेश करने पर नकलो हरकत की इजाज़त दी जाएगी। गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद समेत मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इजरायली काबीना के फैसले के बाद जुम्मे को भी दिन भर गजा में फलस्तीनियों का कत्ले-आम जारी रहा। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख से मजीद 4 अमवात रिकॉर्ड की गई। अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 201 हो गई, जिनमें 98 बच्चे भी शामिल। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अरब मीडिया के मुताबिक यूएन सलामती काउंसिल का इजलास हफ्ते को होगा। अरब मीडिया के मुताबिक यूएन सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। दूसरी जानिब अमरीका ने यूएन सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालिफत की है। याद रहे कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के इजरायली काबीना के फैसले के बाद जुम्मे को भी दिन भर गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा। पहला वनडे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ट्रिनिडाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेजबान वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज की टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का 281 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब का कल से आगाज। 60,000 से जायद शुरका की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर रवादारी शेख नेहान बिन मुबारक अल नेहान और पाकिस्तानी सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ताउन और दुबई पुलिस की मुआवनत से इवेंट की तैयारी मुकम्मल। सूफी मौसीकी, लोक रक्स और फ़नून लतीफ़ा की भरपूर नुमाइंदगी से सकाफती विरसे को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़नकार साहिर अली बग्गा, नताशा बेग और यूसुफ बशीर कुरैशी अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात को खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात से नवाजा जाएगा।
जश्न आज़ादी से मुतालिक 13 अगस्त को कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो मुनाकिद होगा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से दी जाने वाली तारीखी शिकस्त को पूरी कौम शानदार अंदाज में मनाए। मौजूदा नौजवान नस्ल ने पहली बार अपनी फिजाइया, बरी फौज, बहरिया और पूरी कौम को एक साथ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देते हुए देखा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, इसी जज्बे के तहत सिंध भर में जिलाई सतह पर खुसूसी तकरीबात जारी हैं, जिनमें खेलों के मुकाबले, खवातीन की वॉक्स, म्यूजिकल शोज, आतिशबाजी और दीगर रंगारंग प्रोग्राम्स शामिल हैं। यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी के जोशो खरोश में इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात और तकरीब रैलियों में शहरी तंजीमों की भरपूर मुआवनत की हिदायत। पंजाब भर के शहरों और देहात में जश्न आज़ादी के रंग बिखरने लगे। शहरों और देहात में अवाम का घरों पर परचम लहराने का सिलसिला जारी। कौमी यादगारों पर भी चिरागा। पोलैंड में तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से वैन तबाह, ड्राइवर मौजूजाना तौर पर महफूज। वीडियो वायरल हो गई। वैन का ड्राइवर सुर्ख बत्ती के इशारे के बावजूद रेलवे ट्रैक अबूर करने की कोशिश कर रहा था, जिससे ट्रेन करीब आई। ड्राइवर ने परेशानी के आलम में बचने की कोशिश की और वैन को पटरियों के किनारे की तरफ मोड़ने लगा, लेकिन ट्रेन ने वैन के पदकचे उड़ा दिए। ताहम मौजूजाना तौर पर वैन ड्राइवर महफूज रहा।